भाजपा गुरीसर मंडल अध्यक्ष सुशील इंदौरिया व जिला प्रतिनिधि स्वरूप सिंह राठौड़ ने गुरुवार को कार्यकर्ता संपर्क अभियान के अंतर्गत गांव बशारा का दौरा किया। इस दौरान इंदौरिया व राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। अभी संपन्न हुए राजस्थान राइनिंग समिट में देश विदेशी के नामी उद्योगपति ने भाग लिया और राजस्थान में अरबों रुपए के निवेश करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि गत कांग्रेस सरकार में जो छल कपट युवाओं के साथ हुआ था उसका हिसाब होगा। एसआई भर्ती में लगी फर्जी 90 आरोपियों को जेल में डाला जा चुका है। पीटीआई भर्ती में 134 फर्जी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया जा चुका है। भजनलाल सरकार में अब युवा साथियों के साथ अन्याय नहीं होगा और हमारी सरकार साल भर में 1 लाख रोजगार भी मुहैया करवाएगी। इस अवसर पर धनाराम प्रजापत, सीताराम सोनी, विनोद कुमार जहांगीर, रमेश जहांगीर, विनोद सिंह, गंगाधर धानक, ओम प्रकाश धानक, जगदीश शर्मा, विनोद कुमार नाई, चिमनाराम शर्मा, प्रभु सिंह, हरिराम, मुकेश, राकेश मेघवाल, कमलेश, रामलाल, सरला देवी, मनीषा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिक्षाविद व एडवोकेट चंपालाल उपाध्याय की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में द्वितीय उपाध्याय सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ लेखक संपत सरल को उनकी साहित्य सेवा के लिए उपाध्याय सम्मान प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सम्मान पत्र एवं 1 लाख रुपए प्रदान कर उनके योगदान को रेखांकित किया जाएगा। उदयपुर बाटी के मणकवास में जन्मे संपत सरल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, ओमान, नेपाल तथा दुबई जैसी जगहों पर स्वतंत्र एवं निर्भीक कविताओं का पाठ कर चुके हैं। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट व राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष दुलाराम सारण मंचस्थ अतिथि होंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना अपने 25 वर्ष पूर्ण करने पर सिल्वर जुबली फोटोग्राफी एंड रील मेकिंग प्रतियोगिता एवं केस स्टडीज ऑन इनोवेटिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का आयोजन करेगी। प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन परियोजना निदेशक IAS पीयूष सामरिया द्वारा गुरुवार को किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए परियोजना की वेबसाइट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं एक्स पर दिए गए लिंक एवं QR कोड के जरिए प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है और फोटो, रील एवं केस स्टडीज को अपलोड किया जा सकता है। इस प्रतियोगिता के आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी गई है। केस स्टडीज कॉन्टेस्ट फॉर इनोवेटिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण, ट्रीट रेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग, NRW कम करने में संबंधित इनोवेटिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से संबंधित आमंत्रित की गई है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक देश के नागरिक होने चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दोनों ही प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के पोस्टर विमोचन के अवसर पर RUIDP के अतिरिक्त निदेशक DK मीना, डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा, रुडिस्को के मुख्य अभियंता अरुण व्यास, RUIDP की वित्तीय सलाहकार जिज्ञासा गौड़, महाप्रबंधक वित्त उमेश सिंह के अलावा अतिरिक्त मुख्य अभियंता KK नटाणी उपस्थित रहे। गांव भोजासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की 3 छात्राओं को टैबलेट का वितरण बुधवार को किया गया। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 93% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा अंजलि सुथार, तनिषा प्रजापत एवं रिंकू सुथार को राज्य सरकार की मेधावी विद्यार्थी टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत टैबलेट प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में सरपंच गुलाब देवी, भगवानाराम शर्मा, बुदाराम नायक मंचस्थ अतिथि थे। कन्हैयालाल शर्मा ने विद्यार्थियों से और अधिक मेहनत कर इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। भामाशाह भगवानाराम शर्मा ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं में 95% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। संस्था प्रधान सुनीता ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बालाराम, राजेश चौधरी, प्रभु सिंह, विपुल राजवंशी, राजेंद्र गुप्ता, हीरालाल, परमेश्वर लाल सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक भूराराम शर्मा ने किया। तहसील के गांव छोटड़िया की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षा 8 की छात्राओं को टैबलेट का वितरण गुरुवार को किया गया। स्कूल की छात्रा राधा सेन व पूजा सुथार का चयन राज्य सरकार की इस योजना में हुआ था, जिन्हें टैबलेट प्रदान किया गया है। युवा नेता प्रहलादान चारण के मुख्य अतिथि में हुई कार्यक्रम की अध्यक्षता तोलाराम उपाध्याय ने की। इस अवसर पर चारण ने कहा कि शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है तथा प्रतिभाएं गाँव व देश का नाम रोशन करती है। भामाशाह लालचंद जोशी ने स्कूल को इन्वर्टर प्रदान किया। संस्था प्रधान राजकुमार जहांगीर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर श्री प्रकाश, रतनलाल, राकेश कुमार, प्रदीप कुमार, भंवरदान, जगदीश प्रसाद उपाध्याय, भजनलाल उपाध्याय, त्रिलोकचंद उपाध्याय, भंवरलाल सुथार, अन्नी देवी, धनराज शर्मा, मांगीलाल सुथार, पवन कुमार, ताराचंद जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू रेलवे फाटक पर लगा बैरिकेड्स आए दिन हादसों की वजह से क्षतिग्रस्त होता रहता है और खामियाजा वाहन चालकों को उठाना पड़ता है। गुरुवार को बेसहारा स्थान के कारण बैरिकेड्स टूट गया और ट्रेन जाने के बाद जब फाटक को खोला गया तो अचानक बैरिकेड्स नीचे गिर गया, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे तक फाटक बंद रहा। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, लेकिन बार बार बैरिकेड्स टूटने से इस मार्ग से जाने वाले वाहन चालक काफी परेशान है। उल्लेखनीय रहे कि करीब 15 दिन पूर्व रेलवे ट्रैक की दोहरीकरण कार्य के कारण
उच्च अधिकारियों का आगमन जंक्शन पर हुआ था और रेलवे प्रशासन ने नए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन गुरुवार की दोपहर दो सांडों की लड़ाई के कारण फाटक पर लगा एक बैरिकेड क्षतिग्रस्त हो गया और जब ट्रेन जाने के बाद फाटक को खोला गया तो तेज आवाज के साथ एक बैरिकेड नीचे गिर गया। इससे पूर्व भी एक ट्रक के कारण बैरिकेड क्षतिग्रस्त हो गया था। सड़क हादसे में दोस्त को खोने के बाद मानसिक रोग का शिकार हुए पूर्णाराम को गुरुवार को मेडिकल टीम द्वारा जयपुर भिजवाया गया है। पुलिस की सुरक्षा एवं परिजनों के साथ गोगासर के 33 वर्षीय पूर्णाराम मेघवाल को जयपुर के मनोचिकित्सा केंद्र में 108 के माध्यम से भिजवाया गया है। गोगासर सीएससी प्रभारी डॉक्टर अभिषेक कारेडे ने बताया कि गांव का पूर्णाराम पिछले कई महीनों से मानसिक रोग का शिकार था और परिजनों से पिछले 7 महीनों से जंजीरों से बांधकर रख रखे थे। स्वयं के खर्चे से उपचार करवाने में असमर्थ पूर्णाराम के परिजनों ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश पारिक से उपचार के लिए गुहार लगाई तो उन्होंने पंचायत के माध्यम से पत्र तैयार करवाकर तथा सीएससी प्रभारी के अनुशंसा पत्र के साथ उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा के समक्ष पेश हुए। एसडीएम ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस संबंध में अधीक्षक मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर को पत्र लिखा। इसके पश्चात बीसीएम डॉक्टर मनीष तिवारी ने मानसिक रोगी को जयपुर भिजवाने के लिए 108 सेवा को पत्र लिखकर एम्बुलेंस एवं सुरक्षा की दृष्टि से थाना अधिकारी को जाब्ती के लिए लेटर लिखा। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देशन में सभी व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद मानसिक रोगी को जयपुर भिजवाने के लिए टीम उसके घर पर पहुंची तथा 108 की सहायता से उसे जयपुर ले जाया गया, जहां पर समाचार लिखे जाने तक मनोचिकित्सा केंद्र में उसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए जांच चल रही थी। उल्लेखनीय रहे कि करीब 17 वर्ष पूर्व सड़क हादसे में दोस्त की हुई मौत का सदमा 33 वर्षीय पूर्णाराम के मन में इस कदर बैठ गया कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। नींद नहीं आने के कारण युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वर्तमान में आलम यह है कि वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था। पिछले 7 महीनों से घर के बने एक कमरे में जंजीर से बंधा हुआ अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी दैनिक दिनचर्या घर के एक कमरे से शुरू होकर उसकी कमरे में खत्म हो जाती थी। परिजनों ने बताया कि जंजीर खोलने पर वह उनसे मारपीट करता है और गालियां निकालता है। पूर्णाराम की इन हरकतों से परेशान होकर उसकी पत्नी सुमन अपने 10 वर्षीय पुत्र भरत एवं 8 वर्षीय बेटी पूजा के साथ अपने पीहर में पिछले कई महीनों से रह रही है। नरेगा में काम करने वाली मां भवरी देवी ने वर्षों तक मजदूरी कर अपने बेटे का उपचार करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया और अब मां के साथ साथ सबसे छोटा बेटा खेताराम मजदूरी कर घर की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा रखा है। पिता कालूराम की करीब 10 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। पूर्णाराम की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार के लोग परेशान हैं और उसे ठीक करने के लिए टोने टोटकों के साथ कई जगहों पर उसका उपचार भी करवाया गया, लेकिन आज तक ठीक नहीं हो पाया है, जिसके चलते उसे जंजीरों से बांध कर रखना पड़ रहा था। सुजानगढ़ नगर परिषद की बजट बैठक गुरुवार को आयोजित की गई, जो हंगामेदार रही। बैठक शुरू होने से पहले ही भाजपा की पार्षदों ने 4 साल में साधारण सभा की बैठक नहीं होने को लेकर विरोध जताते हुए परिषद के सभागार के गेट पर ताला लगा दिया, लेकिन परिषद कर्मचारियों ने गेट के नट बोल्ट खोलकर गेट ही उखाड़ दिया, जिसके बाद बजट बैठक शुरू की गई। बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने पहले 1 घंटे उनकी समस्याएं सुनने की मांग रखी, लेकिन लेखा अधिकारी रतनलाल ने बिना किसी को सुने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच भाजपा पार्षदों ने लेखा अधिकारी से माइक छीन लिया। वहीं बीजेपी पार्षदों ने बजट की प्रतियां फाड़कर हवा में उछाल दी, लेकिन बजट पर बिना चर्चा की 2 मिनट में ध्वनिमित से 2 अरब 98 करोड़ 21 लाख का बजट पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान पार्षद दिनेश गौरी और पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सभापति ने बजट बैठक के बाद पार्षदों की समस्याएं सुनी और पार्षदों को आश्वस्त किया कि उनके वार्डों में बाकी बचे काम करवाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयश्री धारीज ने समस्याएं सुनने और सभी मुद्दों को बजट की प्रोसीडिंग में शामिल किए जाने की मांग रखी। वहीं तनसुख प्रजापति ने कहा कि बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होती तो शहर के लिए अच्छा होता। पार्षद पंकज गासोलिया ने सीवरेज में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग रखी। पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने दूलिया चुंगी नाका रोड की बदहाल स्थिति, धन्नी देवी ने उनके वार्ड में सेफ्टी टैंक के पास फैली गंदगी का मुद्दा रखा। बजट की बैठक रखी गई थी। सबसे पहले मैं सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज ये सभी पार्षदों ने बहुमत के साथ 2 अरब 94 करोड़ 21 लाख का बजट पेश किया गया है, जो सुजानगढ़ के विकास में एक बहुत ही चहुमुखी विकास होगा। तो मैं सुजानगढ़ की पूरी सुजानगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये बजट सुजानगढ़ के विकास के हित में होगा। और सभी आए हुए सदस्यों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज सभी सदस्य पधारे और बहुमत के साथ। विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का काम यही है हंगामा करना। जब भी बोर्ड की बैठक होती है वो बजट तो सुनना पसंद नहीं करती है और उनको हंगामे के सिवा कुछ आता नहीं। उनका एक ही मकसद है बजट की बैठक में हंगामा करना। और कहीं पर भी अपन विधानसभा में भी देखते हैं, लोकसभा में भी देखते हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं। पहले बजट पढ़ा जाता है, बजट के बाद उस बजट की चर्चा की जाती है। लेकिन विपक्ष
बजट सुनना ही नहीं चाहती, वो चाहती नहीं है कि सुजानगढ़ में विकास हो। जिस तरह से वो कह रही है कि काम नहीं हुआ है, हाल ही में जो 2 करोड़ का टेंडर हुआ है वो सारे विपक्ष के वार्ड में ही उनका काम लिया गया है। 30 लाख का भी टेंडर हुआ है, वो भी विपक्ष के वार्ड में ही काम लिया गया है। तो उनके जो भी आरोप है वो झूठे हैं, उनको बजट से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आरोप। सरदार शहर में नई पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य कर रही राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत शहर की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल चौधरी कुआ के पास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी विकास की परियोजना के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक विकास अधिकारी विकास शर्मा के सानिध्य में जल है तो कल है पर चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके पश्चात साफ सफाई के बारे में बताया, साथ ही हाथ धोने के 7 स्टेप बताते हुए कहा कि खाना खाने से पहले सो जाने के बाद हाथ धोने चाहिए। जल संरक्षण, कहा कि आज की पीढ़ी जल की बर्बादी बहुत कर रही है। पानी के संरक्षण पर बच्चों की भूमिका व नई जल प्रदाय योजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नई जल प्रदाय योजना से पानी पर्याप्त एवं पूर्ण पेपर के साथ मीटर युक्त मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध पेयजल की मात्रा लगातार कम हो रही है। जहां एक और पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण और मिलावट के कारण उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों की गुणवत्ता तेजी से घट रही है। अगर आज हमने जल का संरक्षण नहीं किया तो आने वाली भावी पीढ़ियां स्वच्छ पानी के लिए तरस जाएगी। इस दौरान पानी के बचाव के लिए विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। प्रधानाध्यापक राजेंद्र पारिक ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सोशल आउटरीच टीम के पवन सिंह, स्कूल परिवार के योगेंद्र चंद सिहाग, अमित कुमार सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे।